देखिए बेटा, हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है ये, कक्षा 10वीं के लिए मेंसुरेशन, है ना। तो देखिएगा, पहला ही सवाल आपका ये रहा, लिखो बेटा। पहला ही सवाल है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो गोलों के आयतनों, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, उनके जो वॉल्यूम है, उनके जो आयतन है, उनके आयतनों का अनुपात है 64:27। 64:27 है। तो उनके उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए, दो गोले हैं आपके पास, है ना। एक गोला बड़ा है, उसका जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। दूसरा गोला, उसका आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है ना। तो देखिएगा, जो बड़ा गोला है ये आपका बड़ा गोला, ठीक है ना, और ये आपका छोटा गोला, ठीक है। अब बड़े गोले का आयतन और बड़े गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या को हम मानेंगे, ये इसका सेंटर है, तो भैया इसकी त्रिज्या हो गई r1, ये इसका सेंटर है, इसकी त्रिज्या हो गई r2, ठीक है ना। पहले और बड़े गोले की त्रिज्या r1, दूसरे छोटे गोले की त्रिज्या r2, ठीक है। अब ये कहता है कि उनके आयतनों का अनुपात, तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, है ना, बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, ठीक है। तो भैया बड़े गोले का आयतन बताइए, बड़े गोले का आयतन कितना है? बड़े गोले का आयतन है, हाँ, है ना। तो ये हमें दिया है बराबर में, बड़े गोले का तो 64 है, और छोटे गोले का क्या बताया तुमने? 27। ये 27, ठीक है ना। 64/27 ये हमें दिया गया है, देखो तो इसमें दिख रहा है 64/27। यस, बड़े गोले का आयतन का सूत्र बोलिए, 4/3 पाई r1 क्यूब। छोटे गोले का 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर कितना बेटा? 64/27। देखो बेटा, पाई 4/3 कैंसिल, अंडरस्टैंड? यस, एम्प्लाइज दैट ये r1/r2, देखिएगा r1/r2, इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3, तो अपन क्या करेंगे? होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। ओके, अब ये घन हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल। इधर घनमूल लग जाएगा, r1/r2, r1/r2 इज इक्वल टू घनमूल किसका? 64/27 का, 64/27 का घनमूल, है ना। अब हम 64 के टुकड़े करेंगे आपके सामने। 64 के टुकड़े बताइए क्या क्या हो सकते हैं भैया? 64 के टुकड़े, ये दिख रहा है इसमें, देखो तो, है ना, नीचे अब तो नहीं है ना जगह? नहीं है। चलो, अब देखिए भैया, r1/r2 बराबर घनमूल, है ना बेटा, क्या है? 64। 64 के टुकड़े करो बेटा, क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसी प्रकार 27 के टुकड़े करो, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ओके, तो ये रहा आपका R1 बटे R2 बराबर 3 3 के जोड़े निकालो, ये एक जोड़ा ये 3 का निकला, एक जोड़ा 3 का ये निकला, और नीचे केवल 3 का जोड़ा निकला, यानी कि R1 बटे R2 बराबर कितना हुआ बेटा? 4 बटे 3। ठीक है, यहां तक आगे चलिए। R1 R2 निकाल लिया हमने। अब R1 बटे R2 हम निकाल चुके हैं, है ना? ठीक है ना? तो देखिएगा R1 इज इक्वल टू कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इस सवाल में हमने लिखा था कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए बड़े गोले का। प्रश्नानुसार यहां लिखो, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है बड़े गोले, बड़े गोले का, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में छोटे गोले का, छोटे गोले, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिएगा बराबर, है ना बेटा? तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, बोलो बेटा, सूत्र बोलो। 4 पाई R1 स्क्वायर, और नीचे छोटे वाले का 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल को हम नाम दे देंगे A1, इसके क्षेत्रफल को नाम दे देंगे A2, या A1 की जगह S लिखना अच्छा रहेगा। S1 बटे S2 इज इक्वल टू, देखो बेटा 4 5 से 4 5 कैंसिल, R1 इज 4 स्क्वायर एंड R2 इज 3 स्क्वायर, देयरफॉर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 4 चौक 16 और 3 तिया 9, एम्प्लाइज डेट S1 बटे S1 अनुपात S2 इज इक्वल टू 16 अनुपात 9। अनुपात निकालना था ना? यस सर। तो हमने आपको निकाल के दिखाया S1 अनुपात S2 बराबर 16 अनुपात 9। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है ना? अगला सवाल आपका ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, अब एक दुकानदार के पास, देखिएगा भैया, लिखो आप, ये जो प्रश्न है इसी टाइप के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। आप बड़ी सहजता और सरलता से इन सवालों को कर पाएंगे। एक दुकानदार, एक दुकानदार, एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, लड्डू है। इतनी ही सामग्री, इतनी ही सामग्री से, इतनी ही सामग्री से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाले कितने, त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिएगा, देखो वो इधर आए तो बता ना, है ना, क्या नाम है उसका, आलू। तो देखिए भैया, हमारे पास बड़ा लड्डू है, उस बड़े लड्डू की त्रिज्या कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब उस बड़े लड्डू को हमने तोड़ दिया और उसके छोटे छोटे लड्डू बनाना है। वो जो छोटे लड्डू है ना बेटा, उनकी त्रिज्या कितनी होना चाहिए, 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बन सकते हैं, ये हमें पता लगा। वेरी सिंपल। देखो भैया, जो बड़ा लड्डू है, ये आपका जो बड़ा लड्डू है, ठीक है ना, ये हमारा बड़ा लड्डू है भैया, ये इसका सेंटर है ना, और ये इसकी त्रिज्या है, जिसको कि हम R1 बोलेंगे, OA। अब इसके हमें छोटे छोटे लड्डू बनाना है, ये R2 है, जो कि किसने के बराबर है, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है, R1 जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है ना भैया। अब कितने लड्डू बन सकते हैं, हमें लड्डुओं की संख्या निकालना, वेरी सिंपल, है ना। माना लड्डुओं की संख्या n है, माना छोटे लड्डुओं की संख्या, छोटे लड्डुओं, छोटे लड्डुओं की संख्या, छोटे लड्डुओं की संख्या n, छोटे लड्डुओं की संख्या हमने क्या मानी, n मानी, छोटे लड्डू n है। माना छोटे लड्डुओं की संख्या n है, अब n लड्डू बन सकते हैं। इस लड्डू को तोड़ा हमने, बिखेरा, और बिखेर के छोटे छोटे लड्डू बनाए, तो भैया कितने लड्डू बन सकते हैं, 4, 8, 10, 20, 50, पता नहीं, माना कि n बन सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर बड़े लड्डू का आयतन, क्या लिखेंगे, बड़े लड्डू का आयतन, बड़े लड्डू, बड़े लड्डू का आयतन, बड़े लड्डू का आयतन बटे में छोटे लड्डू का आयतन, छोटे लड्डू, छोटे लड्डू का आयतन, है ना, यही आपका सूत्र है भैया। अब भैया आपने सूत्र लिख दिया है, तो बड़े लड्डू, लड्डू किस आकार का है, लड्डू कैसा है, गोलाकार, तो गोले का आयतन का सूत्र लगेगा 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है ना, वो नीचे भी 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। देखो पाई से पाई कैंसिल, 4/3, 4/3 से 4/3 कैंसिल। अब आपका बच गया ये R1 की घात 3 बटे R2 की घात 3। अब R1 क्यू अपॉन R2 क्यू, R1 कितना बेटा, 5, तो यहां लिखेंगे अपन R1 की जगह आ जाएगा 5 की घात 3, है ना, और R2 कितना, 2.5 की घात 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया आपका n बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5, नीचे देखो तो है लिखने के लिए जगह, हाँ सर, यस। अब 2.5 को भी 3 बार लिखो, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5,
ठीक है ना। देखो 5 को हमने कितनी बार लिखा? 3 बार। 5 को हमने 3 बार लिखा, है ना। 5 को हमने 3 बार लिखा और 2.5 को भी हमने 3 बार लिखा, ठीक है ना। अब दशमलव हटाएंगे, एक ऊपर 3, नीचे कितनी दशमलव है? नीचे 3 दशमलव बेटा, है ना। देखिएगा वाह, ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है। ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटेगा, है ना, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक अंक, एक जीरो मिल गया। फिर ये दशमलव हटा, एक और जीरो मिल गया, ये दशमलव हटा, एक और जीरो। समझ गए ना। अब 25 है, अभी कितने हैं? 25 से काटो, 25 दूना 25 दूना 25 दूना, यहां तक आगे। ओके, अब इसके बाद में आगे की प्रोसेस देखिएगा भैया। n इज इक्वल कितना? n इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2, तो n बराबर कितना हो बेटा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितने लड्डू बनेंगे? 8 लड्डू बनेंगे। भैया इस बड़े लड्डू को तोड़ के हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू बनाए तो 8 लड्डू बने, समझ गए। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भैया ये तो कठिन है, मगर नहीं, बहुत सरल सवाल होते हैं, क्योंकि उसी लड्डू से बनाना है। मटेरियल आपके पास उतना ही है, उस लड्डू से आपको अब कितने लड्डू बनेंगे वो हमने आपको निकाल के बड़ी सरलता से बता दिए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो ये रहा। हाँ, ये आपका रहा भैया प्रश्न, क्या है कि एक जोकर की टोपी, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। क्वेश्चन लिखो, एक जोकर, एक जोकर, एक जोकर की टोपी, एक जोकर की टोपी शंकु, शंकु के आकार, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है ना। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए, इसी प्रकार की 10 टोपियां, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए, 10 टोपियां बनाने के लिए, 10 टोपियां बनाने के लिए, 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया 10 टोपियां बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, है ना। पहले तो हम एक टोपी बनाएंगे, एक टोपी में कितना कपड़ा लग रहा है वो निकाल लेंगे कि भैया एक टोपी में इतने वर्ग मीटर कपड़ा लगता है, तो 10 टोपियों में कितना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा, ये हम बड़ी ही सहजता और सरलता से निकाल पाएंगे। तो ये आपका जोकर है, और जोकर की जो टोपी होती है
आपको मालूम ही है कैसी होती है ना। जोकर ऐसी टोपी पहनता है जो कि शंकु के आकार की होती है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो भैया ये कितनी ऊंची टोपी है, देखो यहाँ से ऊंचाई गिनेंगे, यहाँ से ऊंचाई, यहाँ तक की ऊंचाई गिनी जाती है और इसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एच। एच बराबर 24 सेंटीमीटर और ये आपकी आधार की त्रिज्या है जो कि आर होती है। दिस इज आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर इज 3 सेंटीमीटर। अब भैया एक टोपी बनाने में लगा कपड़ा, लिखो एक टोपी बनाने में लगा एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भैया? इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा ना। पाई आर एल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पाई आर एल के बराबर होगा, है ना। अब भैया वो जो है इसके बराबर होगा, अच्छी बात है। अब एल तो हमें दिया नहीं, एच दिया है, आर दिया है, मगर एल नहीं दिया। भैया एल निकालने का सूत्र क्या होता है? एल बराबर होता है वेरी नाइस, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज फार्मूला, बहुत बढ़िया। तो एल इज इक्वल टू आर बोले तो कितना बेटा? आर बोले तो 24, नहीं सॉरी 3 और एच बोले तो 24 और ये हो जाएगा आपका एल बराबर हो जाएगा बेटा आपका 3 तिया 9 और 576। तो ये कितना हो जाएगा? 9 तो 76 तो 85 585 625 में 576 में इसने किसको दिया? ये गलत है, यह 7 है बेटा, 7 लिखो। कितना लिखोगे? 7 22/7। हाँ राइट, 7 है। ये गलत छप गया, ये सवाल में गलत छपा है ये। 7 सही बात, 7 लिखो बेटा। 3 को 7 करो। कर लिया? चलिए 3 की जगह कितना हो गया? तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 का वर्ग 49 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो जाएगा आपका 625। तो बताओ एल बराबर कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एल बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। देखो तो एल दिख रहा है कि नहीं इसमें? 25 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। 25 दिख रहा है? हाँ। चलो तो भैया एल निकाल लिया हमने, है ना। हम एल निकाल चुके हैं और पाई का मान बोलो कितना होता है बेटा? 22/7, है ना। एस आर कितना बेटा? 7 और एल कितना है? 25। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये 7 से 7 गया है ना। तो क्या रह गया? 22 और 25। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 25 दूना 50 की हासिल 25 दूना 50 और 5 55 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो भैया एस बराबर आया 550 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक टोपी का क्षेत्रफल निकल गया। कितनी टोपी का निकला? एक। ऐसी कितनी टोपियां बनाना अपने को? 10 बना के देना है। तो भैया एक टोपी का क्षेत्रफल इतना है, तो 10 टोपियों का क्षेत्रफल कम होगा कि ज्यादा होगा?
ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुणा। तो ये लिखेंगे चूंकि एक टोपी का क्षेत्रफल आया 550 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए 10 टोपियों का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, 10 का गुणा कर लेंगे इसमें, हम इसमें 10 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 5500 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए? यस सर। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, और ये देखो ये आ गया 5500, मगर सवाल में कितना था, यहाँ गलती से कितना छप गया, 3 नहीं है 7 है बेटा, वो गलती से छप गया क्योंकि यहाँ पे अपन ने देख लिया ना करके। चलिएगा, अब अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए ये रहा, लिखो बेटा, ये है आपका एक ही धातु के बने, लिखो बेटा, एक ही धातु से बने दो ठोस गोलों का भार यानी वजन, दो ठोस गोलों का भार 5990 ग्राम, 5920 ग्राम, 5920 ग्राम तथा 740 ग्राम है। यदि छोटे गोले का व्यास, यदि छोटे गोले का व्यास, यदि छोटे गोले का व्यास 5 सेंटीमीटर है तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। चलिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ भार यानी वजन है ना, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि भैया दो ठोस गोले हैं, एक का वजन कम है और दूसरे का वजन ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा बड़ा गोला है और ये इसकी त्रिज्या है जो कि R1 है, ठीक है ना, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 5920 ग्राम, ठीक है। अब ये जिस धातु से बना है उस धातु का जो घनत्व होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी, क्या कहते हैं, डेंसिटी, जिसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं, डी फॉर डेंसिटी, घनत्व, है ना। चलो एक और छोटा गोला है जिसका त्रिज्या, ये त्रिज्या है R2 और R2 छोटे गोले की त्रिज्या है ना। अब छोटे गोले का व्यास कितना दिया बेटा, 5, छोटे गोले का व्यास 5, तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 2.5 नहीं, 2.5 या 5/2, अपन तो 5/2 लिख देते हैं,
है ना। 5/2 का मतलब ही 2.5 होता है, 2.5। देखो आया तो नहीं कोई, नहीं। चलिएगा। अब यहाँ पर हम बेटा लिखेंगे बड़े गोले का द्रव्यमान। सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? बड़े गोले का द्रव्यमान, बड़े गोले का द्रव्यमान यानी भार, वजन, बटे छोटे गोले का द्रव्यमान, छोटे गोले का द्रव्यमान बराबर, है ना बेटा। तो बड़े गोले का द्रव्यमान बटे छोटे गोले का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो हमें क्या दिया इसने बेटा? 5। बड़े गोले का कितना दिया बेटा? 5,920। छोटे वाले का कितना बेटा? छोटे वाले का कितना? 740। तो भैया ये 740 यहाँ तक आ गया अपन। ओके। अब देखिएगा, ये 0 से ये 0 खत्म। बड़े गोले का द्रव्यमान का सूत्र क्या है? बड़े गोले का आयतन पाई r1 और उसके साथ में d लगा दो, तो ये द्रव्यमान, गोले के द्रव्यमान का सूत्र बन गया। किसका द्रव्यमान का सूत्र बन गया? जो गोले का जो आयतन होता है उसमें घनत्व का गुणा कर देते हैं तो द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे नीचे होगा, नीचे भी गोला है तो 4/3 पाई r2 का क्यूब और d यानी डेंसिटी का गुणा कर दो। अब देखो बेटा, d से पाई से पाई, 4/3 से 4/3 बराबर में कितना लिखो तो 592/74। भैया हम यहाँ तक आ गए, बिल्कुल आ गए। अब हमें ये देखना है कि ऊपर भी सम है और नीचे भी सम है, तो 2 से काट दो भैया। 2 तिया 6, एक इसको दिया, 2 सती 14, फिर इसको काटो, 2 दूनी 4, एक इसको दिया, 2 नाम 18, एक इसको दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब 37 से कितनी बार कटेगा रे भैया? 7 14 7 की 7 14 7 15 10 भैया 7 3 50 7 56 7 8 देखो बेटा, मेरे को भी पढ़ा याद नहीं है 37 का है, मगर 7 का पढ़ा बोल दिया मैंने। 7 8 56 का 6, ऐसे मैंने पता लगाया। मेरे को कोई 37 का पढ़ा थोड़ी याद है। तो 7 8 देखो, देखो इधर 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 तिया 24, 24 और 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से 37 एक कम 37 37 80 37 80। तो कभी कभी अपने को दिमाग भी लगाना बहुत जरूरी है। चलो अब हम यहाँ पे लगाएंगे दिमाग। R1 है ना बेटा, ये R1 है। R1 की घात कितनी? 3। R2 की घात कितनी बेटा? 3। R2 की घात भी 3, ये 3 है ना, ये 3 बराबर में कितना है बेटा? 8/1। 8/1 यहाँ तक आगे। चलो अब इसके आगे की प्रोसेस देखो क्या करना है। हाँ चलो देखो, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3 है ना, तो अपन क्या करेंगे? R1/R2 इस पूरे की घात कितनी कर लेंगे? 3। पूरे की घात 3 बराबर में क्या बेटा? 8/3 8/1। ठीक है ना। अब ये घात हटेगी 3 तो इधर क्या लग जाएगा? घन हटेगा तो घन हटेगा तो घनमूल आ जाएगा। R1/R2 बराबर ये हो गया आपका 8/1, है ना। अब 8/1 का मतलब क्या होता है बेटा? बताओ, 8 का मतलब क्या बेटा? 2 गुणित 2 गुणित 2। 1 का मतलब बोलो बेटा? 1 गुणित 1 गुणित 1, है ना। तो बोलो, एम्प्लाइज डेट
R1 बटे R2। R2 कितना है? 5/2। यस, इसकी जगह तो लिख दो बेटा 5/2। बराबर में क्या है? ये जोड़ा 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, और इधर 2/1। यहाँ तक आ गए? यस। अब देखिएगा भैया ध्यान से, क्या जादू होता है। ये इसका गुणा इसके साथ कर दो, है ना? और इसका गुणा R1 का 1 के साथ करेंगे R1। 5/2 का गुणा किसके साथ करेंगे बेटा? 2 के साथ। तो ये 2 से 2 गया। तो बताओ R1 कितना? 5 सेंटीमीटर। सरल के कठिन? सरल था। तो सवाल तो सरल होते हैं, बस उनको समझना है और करना है। चलिए अब इसके बाद आपको महत्वपूर्ण सवालों में ये रहा आपका अगला सवाल। चलो, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। छोटा सा सवाल है मगर बहुत अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा कटोरा जिसमें हम खाना खाते हैं, कटोरी कटोरा जो भी है ना? एक अर्ध गोलाकार, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले, इसके अंदर भरे जा सकने वाले, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। वेरी गुड। अर्ध गोलाकार कटोरा बनाओ। ये आपका अर्धगोलाकार कटोरा, ये हमने कटोरा बनाया। ठीक है भैया, ये आपका कटोरा बन चुका है और ये अर्धगोलाकार है, ये कटोरा। अब इस अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, इस अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है ना? तो ये यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ से यहाँ तक बिठा देंगे, है ना? ओ और ए, ओ ए। आर बराबर कितना बेटा? 3.5 3.5 सेंटीमीटर। 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 3.5 सेंटी
तो इसमें कितना पानी, हमें पानी भरना है हम्म, ना। ये हमारी कटोरी यूं समझो आप, ये हमारी कटोरी है ना, ये इस टाइप का है ये। अब इसमें पानी भरना है भैया। तो इसकी धारिता या पानी का आयतन यानी कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 2/3 पाई आर क्यूब है ना। तो v बराबर 2/3 पाई का मान 22/7 आर, आर इज 3.5 का होल क्यूब है ना। चलो तो दो ये हो जाएगा आपका 2/3 22/7 गुणित में 3.5 फिर 3.5 फिर 3.5 और नीचे नीचे इसके आ जाएगा आपका, नीचे देखो बेटा 10 मिनट आएंगे तो 0 एक अंक की 0, फिर 10 मिनट आया एक और अंक की 0, 10 मिनट आया एक और 0, यहाँ तक आ गए। अब देखिएगा सातों पंजे, सातों पंजे, सातों पंजे 35। देखो इधर 5 दूनी 2 से 2 है ना। फिर अब बताओ, देखो इधर 5 दूनी 5 सतो, 5 दूनी 5 सतो, और देखो इधर 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, तो v बराबर क्या होगा बेटा 11, फिर सती सती 49, और नीचे बोलो तो नीचे 3 दूनी 6, क्या हो जाएंगे बेटा 11 नाम 99, हंसी लगा, सॉरी 9, 11 चौक 44, तो ये हो जाएंगे बेटा आपके 53, क्या हो जाएंगे 53, और नीचे कितना 6। अब इसमें अपन इसका भाग लगा देंगे है ना। चलो अब हम आपको भाग लगा के दिखाते हैं, भाग कैसे लगता है। 539 में 539 में 6 6 36 6 7 42 6 8 48, बचेंगे कितने 5, ऊपर सुतारा 9, फिर बोलो 5 नाम 6 नाम की 54, बचेंगे 5, दशमलव मिल गई 0, 6 8 48, ऐसे चलता जाएगा। तो v बराबर कितना आएगा आपका 89.9 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखो, ये महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने आपको कराया परीक्षा की दृष्टि से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। चलो अगला प्रश्न लिखो आप, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बेटा परी 2 मिनट आना। एक शंकु की ऊंचाई वो उधर वो मोबाइल उसको उठा के उधर ले जाए, इधर आवाज आती है बेटा उसकी। एक शंकु और रहने देना चालू है ना। एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन
यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, जबकि पाई बराबर कितना रखना अपने को 3.14। देखो पाई का मान नहीं दिया होता है ना, तो अपन 22/7 रखते हैं। हाँ। मगर इस सवाल में उसने क्या करा, इस सवाल में लिख दिया पाई बराबर कितना 3.14 का प्रयोग करें। पाई की जगह अब आपको ये रखना है। तो देखो भैया, ये आपका शंकु, ऊंचाई ये आपकी ऊंचाई, इसको हम कहते हैं ऊंचाई, h बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है आपकी त्रिज्या जो कि हमें निकालना है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शंकु का आयतन बेटा है ना, तो शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3। तो v बराबर 1/3, पाई की जगह तो पाई की जगह रख दो 3.14, r का स्क्वायर, h की जगह कितना आ जाएगा, h है 15 और आयतन की जगह कितना आएगा बताओ। 1570। वेरी गुड, 1570 लिखना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो देखो बेटा, यहाँ तक हम आ गए हैं, बहुत अच्छा सवाल था। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, 1570 बराबर कितना 3.14 गुणित r गुणित 5 गुणित r स्क्वायर। अब भैया हमें क्या निकालना है, r स्क्वायर निकालना है। r स्क्वायर बराबर, ये संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, ये बटे में है ना। r स्क्वायर बराबर 3.14 गुणित 5। देखो बेटा, ये दशमलव है ना, ये दशमलव को हमने हटाया, कितने अंक हैं, 2 जीरो यहाँ लगा दी। चलो अब 5 से काटो, देखो 5 दिया 15, ये 7 है, 5 एकम 5, बचेंगे 2, इसको दिए 5 चौक 20, कितनी जीरो बच गई, 2 जीरो। अब 314 300 सेम टू सेम दिख रहे हैं। हाँ। 314 से 314 कितनी बार कटेगा, एक बार। और कितनी जीरो, 2 जीरो। तो भैया ये सवाल आपका हो गया। क्या है, r स्क्वायर बराबर कितना बेटा, 100। r बराबर क्या है, 100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये सवाल कितना अच्छा सवाल था, और इसको बड़ी ही सरल तरीके से हमने आपको करके दिखाया। अब हम आपको एक सवाल देंगे, जो आपको करना है, मुझे नहीं। लिखो, एक शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। एक शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये सवाल आपको करना है। चलिए अच्छी बात है, तो हम आज की क्लास को भैया यही